नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ की फेसबुक लाइव और आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे आज पहुंच चुका हूं आपके साथ महातपुर गांव के पास एक गौशाला है। गौशाला के पास पहुंचा हूं। वजह क्या है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद सभी लोगों के हालात कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है। नौकरी करने वाले हों या काम करने वाले हों या ऑफिस में रहने वाले हों, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो कुछ लोगों की नौकरी चली गई तो कुछ लोगों को रोज़गार चला गया। लेकिन अब ये देखना स्थिति ये है कि गौशाला के क्या स्थिति है। गौशाला में जो काम करते हैं लोग या गौएँ हैं, गौवंश हैं, इसमें उनको देख रखाव जो करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या यहाँ कोई सुविधा है या नहीं है। क्योंकि लगातार ये देखने को मिला कि ग्रेटर फरीदाबाद के कुछ गांव जो थे वो नगर निगम में आ चुके हैं। नगर निगम आने के बाद जो स्थिति क्या है ये जानने की कोशिश के लिए आज पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं गौ सेवा परमो धर्मम, ये दुनिया सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार है माता रानी का, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या दुख दर्द मिटाया जा रहा है यहाँ पे और कितनी सुविधाएं गौवंशों को दिया जा रहा है। जो यहाँ पे काम करते हैं उनके साथ उनको क्या किया जाता है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गेट खोलेंगे एक बार? जी गेट खोलिए भैया, थोड़ा देखें आपके यहाँ क्या व्यवस्था है। तो चलिए, हम पहुँच चुके हैं आज गौशाला में। गौशाला की स्थिति पहले आपको दिखाएं और इन लोगों से भी मिलेंगे जो यहाँ पर गौशाला में काम करते हैं, किस तरह से इनको तनख्वाह मिलती है, खाना पीना कैसे चलता है, किस तरह से इनका रोज़गार चल रहा है और गौवंश जो हैं उनको खाने पीने की क्या सुविधा मिल पा रही है, उनकी जो दवा दारू होता है, जो व्यवस्थाएं होती है वो किस तरह से होती है। क्योंकि स्थिति जो देखने में आ रहा है वो कहीं ना दयनीय है। स्थिति ये है। अब इन्हीं से जानते। क्या नाम है तुम्हारा? जी सर, मेरा नाम प्रेम चौधरी है। प्रेम चौधरी जी, आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ 4.5 साल से काम कर रहा हूँ। 4.5 साल से आप काम करते हैं। कोई समस्या सर सारी समस्या ही है। यहाँ पे कोई संसाधन नहीं है। यहाँ पे कुछ 7-8 महीने से सैलरी भी नहीं पड़ पा रही है। जैसे नगर निगम से गई है, जब से एक भी दिन से सैलरी नहीं मिल पा रही है। और फिर हम तो खुद हमारे बच्चों को और हमें खुद खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो कौन सैलरी देता था? कौन आपको यहाँ ड्यूटी पे रखा था? क्या व्यवस्था थी पहले? कितने साल से आप रह रहे हो? तो कोई ना कोई सैलरी तो देता होगा आपको। जी, यहाँ पे पहले जब मैं आया था, जब यहाँ पे भूपानी सरपंच साहब हैं यहाँ के, भूपानी गाँव के, जिन्होंने जिनकी तरफ से गौशाला खुली है। जी हाँ। सरपंच क्या नाम था उनका? संजय भाटी नाम है जी उनका। संजय भाटी। कौन से? भूपानी गाँव से? हाँ जी, भूपानी गाँव से। अच्छा। फिर वो आपको देते थे पैसा? हाँ जी, जब 3 महीने में 2 महीने में पहले ऐसे सैलरी देते थे। हर महीने तो नहीं निकलती थी तब, पर वो अपनी तरफ से हम तो वो जाते थे निकाल के 2-2, 3-3 महीने। क्या सैलरी आपको मिलते थे? कितने लोग काम करते हैं? कितने परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है ये जो आपके गौशाला है, और कितनी गायें? सारी चीज़ें डिटेल से बताओ आप। पहले बताओ कि आपकी सैलरी क्या है? सैलरी जी 8,000 रुपये है। 8,000 कितने दिनों से मिल रहा है सैलरी? कब से मिल रहा है, कब से नहीं मिल रहा, वो भी बताओ पूरे। जी, पहले भी ऐसी मिलती थी, अब तो खाली 2021 से 1 जनवरी से सैलरी नहीं मिल पा रही है। जनवरी से अभी तक आपकी पेमेंट नहीं मिली है? जी नहीं। खर्चा कैसे चलाते हो आप? खर्चा जी किसी दूसरे से हमने उधार ले रखे, कई जगहों से हमने उधार ले रखे हैं। दुकान वालों से उधार खाता चला रखा, उन्होंने भी हमारे लिए मना कर दिया। बिल्कुल लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से आप उधार खा रहे हो? जी हाँ, उधार खा रहे हैं जी हम। और किसी से हमने पैसे उधार भी ले रखे। परिवार भी रखे हो आप? जी हाँ, परिवार भी हैं। अच्छा, ये लोग खड़े हैं, ये कौन है? ये सब ये जिसमें 4 वर्कर हैं, जिनके 2 परिवार हैं। 2 परिवार के रहने के लिए 1 कमरा है। सब मैं तो वहाँ पे किराए पे रहता हूँ। ये यहाँ पे। अब दिक्कत क्या आ रही है? अपनी दिक्कत बताओ, समस्या बताओ, और मैं आपके साथ चलूंगा। गायों को भी देखूंगा, गायों की स्थिति क्या है, कैसे खाना पीना करते हैं, सारी चीज़ें पूछूंगा। चलो छाँव में चलते हैं, गाय के पास चलते हैं। चलो जी, चलिए एक बार देखते हैं कि गौ वंश जो है इनका लालन पालन किस तरह से ये लोग कर पाते हैं, क्या सुविधा। नगर निगम या सरपंच की बात की जाए, सरपंच की तरफ से क्या व्यवस्था की गई थी पहले, अब क्या स्थिति है, ये तमाम चीज़ें देखेंगे और आपको दिखाएंगे दर्शकों की कैसा व्यवस्था जो है कि भूपानी और महातपुर के बीच ये गौशाला है। गौशाला का नाम क्या भैया? भूपानी गौशाला जी। भूपानी गौशाला नाम है। और यहाँ व्यवस्थाएं देंगे। भूस तो दिखाई दे रहा है, ये खाने के लिए जो भूस का टाल है, ये ग्रामीण एरिया, ये ग्रामीण क्षेत्र से ये दान में आया हुआ है। जी सर, ये ग्रामीण एरिया है। यहाँ से क्या नाम क्या आपका? जी, मैं श्याम सिंह। अच्छा, मैं यहीं पे कार्यरत हूँ। श्याम सिंह जी हैं आप यहाँ कार्यरत? कितने दिनों से कार्यरत हैं? जी, मेरे को 1 साल 1 साल से 2 साल? अच्छा, 1 साल 2 साल हो गया लगभग। देखिए दर्शकों, ये गौ हैं, ये गौवन से कितने गाय हैं यहाँ पे अभी फिलहाल? ये सर 300 के करीब है जी। 300। जी हाँ। खाने पीने की कोई दिक्कत, कोई सुविधा क्या कोई मुहैया करा पाता है? कोई दान मिलता है, किसी तरह सहयोग मिलता है?
सहयोग जी देगा, केवल भूस का सहयोग है ओनली, इसमें कोई खर्च होकर नहीं, किसी की कोई हेल्प नहीं, ना कोई सरकारी कर्मचारी की, और फिर ना ही साहब अपने सरपंच साहब की। यहाँ पे सूखा भूस खाती हैं जब से इसमें पिछले साल तो कुछ था ही नहीं। आप अबड़ाओ में पहले और जो आराम से आया की है बात जो करो, यही है, कोई खाली डर सूखा ही भूस नहीं, खा जो रही हैं। सच्चाई हो वही बताओ आप। लॉकडाउन लगा था, सरपंच साहब यहाँ पे आए थे। हमने सरपंच साहब से बोला था कि सरपंच साहब हमें पैसे ऐसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कुछ राशन की व्यवस्था करी जाए। उसके बाद सरपंच साहब ने यहाँ पे आके नहीं देखा, उनको कॉल भी करते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर उनका कोई काम पड़ता है तो वो फ़ोन कर देते हैं, और हम इधर से फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन वो रिसीव नहीं करते हैं। कौन? सरपंच साहब। सरपंच साहब अगर आपके फ़ोन नहीं उठाते हैं, जी। हो सकता है कि नगर निगम में आने के बाद से सरपंच साहब ने अपनी ड्यूटी व्यवस्था जो होता है जमा कर दिया हो, इसलिए आपकी बात आपसे नहीं हो पाती, उनके पास गए मिलने के लिए। सर वहाँ पे भी हम गए थे, हम लोगों को वहाँ से भगा दिया गया, बोले कि हम तुम लोगों को नहीं जानते हैं। आपको ज्वाइन भर्ती कौन कराया था यहाँ पे, रखा कौन था? सरपंच ने। सरपंच। जी सरपंच कौन आप जानते हैं? जी, क्यों नहीं जानते नाम सर? क्या है? संजू सरपंच संजू भाटी संजू भाटी कहाँ के जी, हैं? भोपानी। भोपानी के हैं। जी। अब क्या तकलीफ क्या है? दिक्कत तकलीफ ये 6-7 महीने हो गए, मैं सैलरी नहीं मिल रही है। मैं 4 बच्चे, हम 24 घंटे यहाँ पे ऑन ड्यूटी रहते हैं। कोई आता है जाता है या कुछ भी काम होता है हम ही लोग संभालते हैं यहाँ पे, और हमें टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा। 4 बच्चे, हम क्या बच्चों को भूखा मारेंगे? राजस्थान आप के हम यहाँ पे इन गौवंशों का तो खाना की व्यवस्था कैसे न कैसे कर लेते हैं, आपके लिए दिक्कत हो रहा है। जी। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा अर्थ चौधरी। आपको भी दिक्कत हो तो आप भी तो काम करती हैं यहाँ पे? क्यों ना करते सर? कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? 4.5 साल है गई हमें करते। 4.5 साल हो हाँ गए? सर, सैलरी बता रहे कि सैलरी नहीं मिल रहा आपके बिल्कुल लिए? ना मिल रही सर। कितने दिनों से सैलरी नहीं मिल रही है आपको? 6 महीना है गए सर। 6 महीने हो गए हाँ, सैलरी नहीं मिल और रही है। हमारे घर के खाने को भी ना है, हम किराए में रह रहे मकान में। अच्छा, मकान आप यहाँ नहीं रहते? यहाँ ना रहते, अब 2 फैमिली कहाँ रहेंगे? सब सुविधा भी ना, यहाँ 2 जने रहने की। तो ये देखिए कितनी इनकी समस्या है, खाने पीने से रहने तक की समस्या बताई जा रही है, और भी स्थितियां आपको दिखाएंगे कि कितने व्यवस्था, क्योंकि इनका देखने वाला ये जो है, इनके ही देखने वाला कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब गायों को देखभाल करने, गौवंशों को देखभाल करने वाला ही कि कोई सोचने वाला, समझने वाला, सुध लेने वाला नहीं होगा, तो इन गौवंशों का क्या होगा? जो 350 गौवंशों को यहाँ बताया जा रहा है, ये तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको सिर्फ भूस खाने को दिए। भूस से आप देख सकते हैं भूस की कमी नहीं है, भूस है कि भूस चल सकता है, खिलाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ चारा की भी जरूरत होती है कुछ इसमें मिलाने के लिए, जो कि गौवंश जो है खा सकें। लेकिन अब ये सर सफाई से लेकर तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि ये जो गौवंश जहाँ गौ खटाल है, ये जितनी चीज़ें हैं ये नगर निगम में चला गया है। नगर निगम जाने के बाद सर आपको पता है कि नगर निगम में चला गया ये? जी हाँ, पता तो है, सरपंच साहब ने बताया था हमारे लिए। 1 जनवरी 2021 से गया हुआ है। अच्छा जी तो हाँ। आप अपनी समस्या को लेकर नगर निगम में गए थे? जी, हम नगर निगम के लिए गए थे, सरपंच साहब के पास गए थे। सरपंच साहब हमारे साथ जाने के लिए भी तैयार नहीं है। सरपंच साहब नहीं जा रहे हैं? जी नहीं, और सरपंच साहब तो खुद फ़ोन पे बोल देते हैं, भाई तुम गौशाला जाओ, मैं चला जाऊंगा, मैं देख लूँगा, चल मैं बात करके आता हूँ, मैं बताऊँगा। वह सरपंच साहब यानी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमारे नंबर है ना, मतलब उन्होंने ब्लैक लिस्ट में तक जोड़ रखा है। यानी आपसे कोशिश कर रहे हैं कि आपसे संपर्क ना हो, आप बातचीत ना कर सके, अपनी समस्या ना बता सके। हम घर पे गए थे तो उन्होंने आनाकानी करके हम तो उधर से कह दिया तुम गौशाला जाओ, मैं आता हूँ शाम तक। आए थे फिर? जी नहीं, सप्ताह भर हो गया। अच्छा, ये इतना सिलसिला कब से चल रहा है? ये सिलसिला कम से कम 6-7 महीने से चल रहा है। 6-7 महीने से आप कर्ज लेके खा रहे हो। आखिर क्या लगता है कि अगर आपका कोई सूद नहीं लिया तो कब तक चलोगे ऐसे? 20,000 का कर्जा तो मैंने ले लिया है। जी क्या 20,000 का कर्जा ले चुकी हूँ मैं अच्छा, अपने बच्चे पालने के लिए, और गेहूं भी मैंने उधार लिए किसी से, अभी तक उसके भी पैसे नहीं दिए। जब हम किसी से पैसा लेंगे वो हमसे उधार मांगेगा नहीं वापस। हम जब हमारे पास अभी मिल ही नहीं रहा, हम कहाँ से दें उसको? वो हमें गालियाँ देते हैं कि तुमने 1 महीने के लिए कह के लिए थे और 6-7 महीने हो गए तुमने पैसे नहीं दिए, हम कहाँ से दें? जब हमें सैलरी नहीं मिली, और दुकान का कर्जा है, दुकान पे से हम राशन उधार लाते हैं, उनका पैसा ज़्यादा। सैलरी कितनी थी? 8,000 है सर। 8,000 जी, 8,000 थी पर मंथ 8,000 है। लेकिन 6 महीने से जो आप बता रही हैं कि पैसा नहीं मिल पा रहा जी, है, हमें कोई तो फिर इतने कर्ज लेके कब तक चलेगा? आपका नाम आपको भूल जाओ, नाम क्या है आपका? मैं श्याम सिंह सर। श्याम सिंह जी, गायों का भी दिखाव है, रखाव है जी। इनकी दवा बीरो है, कभी इनका तबीयत खराब होता होगा, गाय भैंसों जो भी रखे आपने, तो इनका देख रखाव कैसे करते हो? कहाँ देखो सर, ऐसा है जैसे गाय बीमार हो जाती हैं, कुछ तो देसी नुस्खे होते हैं, कुछ कमेटी वाले पैसे ला के कमेटी देते वाले हैं इसमें? हाँ जी,
अच्छा रजिस्टर्ड कमेटी नहीं है कोई। अच्छा जी, जो यहाँ पे जो दान वगैरह आता है या गाय बिकती हैं यहाँ से। गाय बिकती भी हैं? जी सर, अच्छा जैसे गाय बिकती हैं या कोई दान वगैरह आता है तो हम कमेटी वालों को रसीद से बना के उनको तो रसीद देते हैं, कमेटी वालों को पैसा देते हैं। कमेटी वालों को पैसा देते हो आप? जी सर, वो बोलते हैं हमें, क्या बोलते हैं? जैसे ग्रामीण एरिया के 10-15 आदमी हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ से, हम उन्हीं को देते हैं सर। अच्छा, उस पैसे का क्या इस्तेमाल करती है कमेटी आपकी? क्या कमेटी की तरफ से क्या व्यवस्था की जाती है अगर वो पैसा ले जाते हैं? चारा है या कोई इमरजेंसी में दवाई वगैरह है वो ला के दे देते हैं, कभी जभी जैसे। अच्छा जी, और चारा। आपकी राशन पानी का या आपकी सैलरी के लिए उन्होंने जो कभी जहमत उठाया? कुछ जहमत नहीं उठाया सर आज तक। जी अच्छा जी सर। चलिए, कुछ और भी आपके जो गवर्न से आपने कहाँ रखा है, क्या है? सर ये सारे हैं यहाँ पे। थोड़ा धीरे चलें कि थोड़ा चीज़ें दिखा सके दर्शकों को। ये देखें, भूपानी और महातपुर के बीच भूपानी गौशाला है, जहाँ यहाँ पे 350 गौवंश बताए जा रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। खाने पीने का जो स्थिति आप देखें, सिर्फ भूस खारी, इसमें कुछ डाले भी भूस ही सिर्फ है? सर जो सूखा भूस है वही डालते हैं हम सर। सूखा भूस खा रही है गाय। और कोई जैसे दान में कोई खर वगैरह आती है वो डाल देते हैं। हाँ, जब आपको कोई खाने की दिक्कत है तो आप कैसे इनको कुछ खिलाओगे? और कहाँ पे गायों का आपने? सर 200 के लगभग तो ये है। हमने अपनी अच्छा, 5,000 का इनके गैया के लिए राशन मंगा चुके हैं किसी पे से उधार लेके। कितने? 5,000 का। 5,000 आपने खुद अपने जेब से खर्चा जी किया? जी, इनके लिए खर्च होकर हमने मंगाए थे, अब से 1.5 महीना पहले की बात है। तो उसका पैसा आपको रिफंड नहीं नहीं, मिला? हमें रिफंड नहीं मिला उसका। तो इनको जो कमेटी आपकी है, जो कमेटी है जी। कमेटी जो यहाँ के चंदा का पैसा होता है, आप बता रही थी कि चंदा का पैसा हो गया, या गाय बिकती हैं जी, तो गाय बिकती है तो रसीद पे आप ही देखते हो, हाँ जी। फिर आपके पास पैसा क्यों नहीं रहता? वो लोग क्यों लेके चले जाते? कौन लोग हैं जो कमेटी वाले जो हैं? यहाँ के कमेटी वाले हैं, गांव के, यहीं मावतपुर के, वो ले जाते हैं पैसे। कितने लोग हैं? जी कमेटी में कम से कम 15 लोग हैं। वो उसमें से हर एक तो सारे जने तो आते नहीं है, लेकिन एक तो जो कैशियर साहब हैं वो परेड, कैशियर का नाम है गौरव जी। गौरव जी कहाँ रहते हैं? वो रहने वाले यहीं के महातपुर के महातपुर के जी। अच्छा, तो वो आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं, जब स्लिप कटता है आपसे हिसाब लेते हो? हाँ जी। अच्छा, हिसाब लेने के बाद फिर आप उनसे बोलते नहीं कि हमें गऊओं को खिलाने पिलाने के लिए कोई दिक्कत हो रही है, उसकी व्यवस्था की जाए, हमारे लिए कोई दिक्कत है, समस्या हो? जो उनके कमेटी के मेंबर हैं उनके बीच में हम तो केवल कार्यकर्ता हैं। हम कैसे अगर कहेंगे तो वो हमें पीटेंगे। आप भी कार्यकर्ता हैं उसमें? जी हाँ, हम यहाँ के कार्य अब जबकि आज 300 पशुओं के कम से कम पीटेंगे यहाँ पे जो कोई नहीं बता सकते हो? समस्या बताते हैं लेकिन कोई सुनता ही नहीं है हमारी। और यहाँ पे अगर वो कहते हैं तो खाली इस कान से सुना, इस कान से निकाल के चले जाते हैं सीधे। और अगर सरपंच को बोलो, सरपंच देगा। अच्छा, हाँ जी, यूँ कहते सरपंच जी साहब ने बोला तो क्या बताया उन्होंने? सरपंच साहब तो कुछ हमारी सुनते नहीं। उन्होंने तो हमारे नंबर ब्लैक स्टिक्स में तक जोड़ रखे हैं। उनके घर जाते हैं तो उनके सरपंच साहब कह देते हैं तुम चलो गौशाला में आता हूँ, वो आते ही नहीं है। अच्छा, हर बार जाते हैं, हर बार यही कहते हैं चलो हम आते हैं, चलो मैं आज। गाय जो बेची जाती हैं, गायों का पैसा कितना आता है? गाय कहाँ जाती हैं? कैसे पता लगता है कि गाय सही जगह पे जा रही है, सही रख रखाव के लिए जा रही हैं? क्या व्यवस्था उनको मिल पाएगी जहाँ जा रही हैं? कौन भी ले जा रहा है? कुछ आपको जानकारी होता है या नहीं? जी इतनी तो मैं तो खैर नहीं, पर थोड़ी बहुत हमें जानकारी है कि जिसको ज़रूरतमंद है, जैसे और पास के गांव में है, जैसे गांव को है जिसके घर दूध वगैरह नहीं होता है, वो जैसे ब्याने वाले गाय यहाँ पे तो कुछ खाने के लिए है नहीं है, सूखा खा रही हैं, तो वो इस कारण किसी ना किसी को किसी के घर पे जाएगी तो अच्छा चारा खाएगी, स्वस्थ रहेगी वहाँ पे जाके। यहाँ पे तो पर डे 2-4 बीमार रहती हैं। अच्छा, तो गौ वंश पालने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, सालाना मंथली जो भी पैसे दिए जाते हैं, उसकी क्या लाभ मिल पाता है? आप लाभ उठा पाते हो? हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ हमारे लिए सरपंच साहब और जो कमेटी के मेंबर हैं ये बोलते हैं कि ऊपर से हमें कुछ नहीं मिलता, जबकि सरकार ने तो बोला है कि अब पैसा मिलता है। अब जी इसके बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है जी। अच्छा जी, तो आप कभी यहाँ के कोई मंत्री, पार्षद, सांसद, विधायक जो भी हैं उनसे एक बार संपर्क किए? या जो नगर निगम अगर बताया जाए तो नगर निगम में आपको जाना चाहिए ना? और नगर निगम में जी हमें कौन जानेगा वहाँ पे? हम कब तक कहाँ तक डोले? हमारे पास में किराए भाड़े तक भी पैसे नहीं है, कहाँ जाएँ? यहाँ तो खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। यहाँ से फरीदाबाद 10 किलोमीटर दूर पड़ता है यहाँ से। तो ये आप दर्शकों देख सकते हैं कि गाँव जो है ये नगर निगम के क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन
अभी इन क्षेत्र के जो बासिंदा हैं, जो काम करने वाले हैं, जो गौशालाएं हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। जो पार्षद पहले थे, पार्षदों ने अपना हाथ उठा लिया, अपना बस्ता जमा कर दिया, लेकिन इन गायों का, इन लोगों का जो काम करते इसमें, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। औचक अगर व्यवस्था की गई होती तो शायद ये हालात नहीं होता। 6-6 महीने से जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको पैसा नहीं मिला, इनकी सैलरी नहीं मिली है। वहीं गाय भैंस जो यहाँ पे हैं, गौवंश से हैं, उनको खाने के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, ना इनको जो मुहैया करना चाहिए वो किया जाता है। वहीं सबसे बड़ा आरोप है कि जो गायें होती हैं यहाँ से बेचने के बावजूद उसके जो चंदा का पैसा का सही उपयोग नहीं होता है। सही बात है जी, उपयोग नहीं होता है। राशन की आपकी बात करें, राशन आपको कोई नहीं देता? जी नहीं, कुछ नहीं। आपने ब्याज उठाया है? जी हाँ, ब्याज उठाया। अब क्या लगता है कि आपको आप आगे जो महीने होंगे, साल होंगे, दिन होंगे, कैसे गुजारोगे आप? सर जी, अगर हम ये सोचते हैं अगर हम छोड़ के चले जाएंगे फिर ये 300 जीव कैसे अब यहाँ पे बंद रहेंगे ये, अब इनके लिए कौन डालेगा, कौन डालेगा, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएं? आपके ऊपर जो कोई वरिष्ठ जो हो, जो आप सीनियर हो, जो आपके जो निर्देश देता हो कि भाई ऐसे इसको राशन खिलाना है, चारा देना है, रख रखाव करना है, ऐसा कोई है कि जी नहीं, कोई भी नहीं है जी। जो हो आप ही हो? जी हाँ, गौशाला के अंदर तो हम ही हैं। मतलब जो भी कमेटी के जो भी मेंबर हैं, जो कभी जब आते हैं देखने के लिए, जो भी अपने कैशियर साहब है वो शाम को आते हैं, थोड़ा बहुत देख जाते हैं जो भी, और फिर थोड़ा बहुत ये कर लो, ये कर लो, और उनके लिए पैसे ले बोलते हैं, तुम काम के लिए तो बोल के चले जाते हो, चलो हम हमने आपकी बात सालों से 2-4 सालों से मान रहे हैं, जब से हम रह रहे हैं तब से मान रहे हैं। उनको नियुक्त कौन, मेरी बात सुनो, उनको नियुक्त कौन किया? उनकी बात आपको मानने के लिए किसने कहा कि उनकी आप बात मानोगे? कौन थे लोग जो उनको नियुक्त किया है? कमेटी बनाई, कमेटी के मेंबर का जो अध्यक्ष होगा, जो मेन होगा, कोई तो होगा जो आपकी उनकी बात मानना पड़ा हो, किसी ने बताया होगा? यहाँ पे एक बार में 2020 में लगभग 8-10 महीने पहले यहाँ पे जगत पार्षद जी, भूपानी के सरपंच साहब, यहाँ पे अपने मौजाबाद में से, महातपुर में से, नचौली में से, और जो और पास के गांव हैं, जगत पार्षद जो जी हाँ, के जो जिला पार्षद जी हाँ, वो यहाँ पे आए थे। चलो हम यूँ करें, यहाँ पे सेंड कम था, जीव ज़्यादा थे, अब यहाँ पे यूँ कर रहे थे कि यहाँ पे सेंड बनाएंगे, वो यहाँ पे सेंड बनाने के लिए बोल के गए थे। हाँ जी, यहाँ पे कम से कम 10-20 आदमी आए थे, मतलब ये तो बोल के गए थे यहाँ पे 10-5 आदमी। ये कमेटी को रजिस्टर तो है नहीं है, ये अपने ग्रामीण एरिया के जैसे तौर पास के वही आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, शेड की बात की जा रही है कि यहाँ का जो जिला पार्षद है, जो यहाँ पे अभी फिलहाल है, वर्तमान में है, वो है जगत पार्षद। जगत पार्षद जी ने कहा था कि यहाँ नया शेड बनाया जाएगा। जैसे कि आपको शेड दिखाए, गायों का शेड ये है, ये आप देख सकते हैं, इसमें भी गाय बंधी हुई हैं। लेकिन नया शेड की जो बात की जा रही थी, बच्चे जो होते, बच्चे उसके होते गायों का, उनके लिए भी एक शेड बनाया गया है, वो भी आपको शेड दिखाएंगे। ये गाय की स्थिति ऐसे क्यों है, ये बताओ आप? सर जी, भूखे का यहाँ पे सूखा चारा मिल रहा है इनके लिए, और कुछ तो मिलता ही नहीं है। ये इसको हमने कम से कम 15 दिन से सेवा कर रहे हैं इसकी लगातार, कम से कम। क्या हुआ, क्या है इसको? इसके सर जी कमजोरी है, जब इनके लिए खाने का सूखा पहले से ऐसी है कि अभी हुई है ये? ना जी, अभी है 15-20 दिन से ही है। अच्छा, सूखा बस खाका। अगर हम जब तक, आप सर जी एक छोटी बात सोचो, हम अगर हमारे लिए सूखी रोटी दे, हम कब तक खा सकते हैं, और कब तक हम ऐसे कार्य करते रहेंगे? क्या, कैसे आप इसको कैसे जिलाते हो, कैसे खिलाते हो, क्या करते हो? इसके डॉक्टरी कोई इलाज है? इलाज इसका कुछ करते हो, करवाते हो? जी हाँ, अगर हमारे पास में देसी नुस्खे हैं, हम इनके लिए अपने हाथों से तैयार करते हैं। थोड़ा बहुत है, जो भी कमेटी के मेंबर हैं उनके लिए बोलते हैं, वो भी हमारी थोड़ी बहुत खाली जो भी पैसा वैसा देते हैं तो देते हैं, तो वो भी दवाई लेके आते हैं, वो खुद ही लेके आते हैं। अच्छा। तो हम भी डॉक्टरों के पास में, जैसे गौशाला के लिए जो डॉक्टरों ने, जो डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, तो हम तो उनके लिए फ़ोन करते हैं, वो भी सप्ताह भर में आते हैं। तो हम खुद जाके वहाँ पे हम खुद दवाई गोली लेके आते हैं, खुद हम तो उपचार हम करते हैं इनका। यानी गौ सेवा जो है सबसे बड़ा धर्म माना जाता है हिंदू धर्म में। सनातन धर्म में गौ सेवा को बहुत बड़ा माना गया है। लेकिन गौ सेवा जितना करना चाहिए आपकी कमेटी के लोग कर पाते हैं या नहीं? जी नहीं, कमेटी के लोग तो बने हुए हैं, पर लेकिन वो केवल दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है। 1-2 आ गया तो उनसे क्या होगा? अच्छा, 1-2 आ जाते हैं, मतलब दिखाने के लिए आ जाते हैं। करते हैं। हाँ, जो भी उनसे जितना हो पाता है वो भी करते हैं उनसे। अच्छा, अगर पूरी व्यवस्था की करनी हो तो कमेटी क्या खड़ा होती है आपके साथ कि हाँ भाई व्यवस्था करनी है, हर तरह से मैं तत्पर हूँ, खड़ा हूँ गौशाला चलाने के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं है।
एक आध दो बंदे हैं जो कभी जभी आ जाते हैं, खाली एक तो जो अपने कैशियर साहब है वो तो हमें पर डे शाम के टाइम में आते ही आते हैं। कभी कभार आ जाते हैं जो कि अपनी एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए। तो फॉर्मेलिटी अदायगी का सबसे बड़ा रस्म है। गौशाला सेवाओं के लिए ना जाना जाता है, लेकिन जो सेवाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं नदारत है। स्थिति जो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है गौशाला में। यहाँ देखिए गौशाला शेड बनाया गया है जिसमें ये गायें बैठी हुई हैं, इनके बच्चे बैठे हुए हैं, गौवंश बैठा हुआ है। ये आप स्थिति देखें, और ये भी स्थिति आप देखें, इसे गौ माता की पैर टूटा हुआ बताया जा रहा है। कैसे पैर टूटा हुआ? इसका साथी करीब 2 महीने से इसका पैर टूटा हुआ है इसका। चलिए ठीक, चलिए छोड़ दो, डिस्टर्ब हो, दर्द होगा, रहने दो आप। तो ये आप देखें, अब इनको भी खाना का व्यवस्था वैसा ही है जैसे उधर भी आप रख रखे हैं। जैसे उधर है जैसे। नया सेट बनाने की जो बात कही गई थी, कब कही गई थी? ये करीब जी जैसे नगर निगम से पहले जाने के बाद में ये बात शायद ये अक्टूबर नवंबर के समथिंग की है जी। तो बना सेट? हाँ, यहाँ पे बोल के चले गए, उसके बाद में एक पंछी भी देखने तक नहीं आया। किसने बोला था सेट बनाने के लिए? मतलब खुद वो जगत पार्षद जी थे और सरपंच साहब थे, और जो भी कमेटी के सारे मेंबर थे, मतलब ये थे, सभी मेंबर थे, सभी लोग थे, सभी पार्षद थे। लेकिन सेट बनाने की जो बात कही गई थी वो आधा अधूरी बात रह गई। और अब नगर निगम में जाने के बाद न यहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों को भी सैलरी नहीं मिलती, ना उनको खाने की व्यवस्था है, ना गौओं की व्यवस्था है। ये देख सकते हैं स्थिति पूरा आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शेड बने हुए। ये है बछिया बछड़ों का शेड। इसमें देखें आप, बछिया बछड़ों का शेड ये दिखा रहे हैं आपको। भूपानी जो गौशाला है भूपानी गांव और महातपुर गांव के बीच है, जहां की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से व्यवस्थाएं हैं ये साफ इनके जुबानी आप सुन रहे हैं। ये गाय भी कुछ, बछड़े भी कुछ कहना चाहते हो तो आप भी कहो। तो ये देखें, कुछ कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन इनको सोच रहे हैं कि कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन खाने का नहीं है। इनके खाने के बारे में बात की जा रही है कि आखिर इनको खाने को कब तक मिलेगा और क्या इनकी व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि ये जो गौशाला है ये नगर निगम में आ चुका है। और जो काम करते हैं उनको भी भली भांति पता नहीं कि आखिर इनका माई बाप अब कौन है और कौन इनको खाना पीना देगा, कौन इनकी सैलरी देगा। क्योंकि तकरीबन इनको 6 महीने हो चुके हैं, इनको सैलरी नहीं मिली है। वहीं ये बताया ये भी जा रहा है कि 6 महीने से कर्ज 20,000 10,000 रुपये लेके अपने घर अपना यहाँ काम कर रहे हैं, और इसी में से इन गौवंशों के लिए भी चारा जुटाया जा रहा है। लेकिन कमेटी के नाम पे जो सहयोग दी जा रही है ये खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं। ये गौ आप सेट देख सकते हैं, गौ माता की सेवा ही बुजुर्गों की सेवा कही जाती है, मानी जाती है, मानते भी हैं हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म कहा जाता है। लेकिन कितनी सनातनी जितने तत्पर हैं, क्योंकि राष्ट्र में सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे उभरी है और 7 साल के बाद सरकार लगातार चलती जा रही है। लेकिन गौवंश के लिए कितनी व्यवस्था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो योगी सरकार लगातार गौवंशों के लिए कदम दर कदम आगे बढ़कर इनकी व्यवस्थाएं किया है और करती जा रही है। लेकिन वहीं हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ये आपके सामने आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौवंशों के लिए, गौशालाओं के लिए क्या व्यवस्था हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। वहीं प्रदेश में जितनी नेताएं हैं उन नेताओं की बात करें, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, इन गौशालाओं के लिए क्या व्यवस्था कर पा रहे हैं, जो इसमें काम करते हैं उनको कितनी व्यवस्था दी जा रही है ये इनके जुबानी ही जान सकते हैं। कितनी व्यवस्था हो रही है? सर कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे लिए। क्या व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, ना गायों के लिए। आप रहते कहाँ अपने? जी सर मैं तो यहाँ रहता। चलो आप दिखाओ अपने के, आपके पास क्या है, क्या व्यवस्था दी गई है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि व्यवस्था इनको रहने के क्या है, इंतजामात क्या है, किस तरह से अपने ये जीवन यापन करते हैं बिना पैसे के। जो आरोप ये लगा रहे हैं कि इनको पैसा देने वाला कोई नहीं है। ये पर्ची कैसा है? ये सर रसीद बनती दिखाओ, है। एक बार पर्ची दिखाओ, क्या है पर्ची, ये किस लिए पर्ची? ये सर जैसे कोई गाय जाती है यहाँ से या कोई दान देने वाला आता है तो हम उसको ये रसीद बना के देते हैं, और ये पैसा हम कमेटी वालों को दे देते हैं। कमेटी वालों जी को सर। देते हैं। कितने पैसे थोड़ा बताएं? जैसे सर अब ये इसमें तो चारा का है, ये लोग दान देते हैं आपको? देखिए सर अब ये गाय बिकी है, जैसे एक गाय सेवा दान 12,000 रुपये की। 12,000 रुपये की? जी सर। अच्छा। ये सर 2100 रुपये दान के हैं। अगर ये पैसे आपके पास होते तो क्या आप सेवा करने में आपको गौओं को कोई दिक्कत होता? जी सर हमें क्या दिक्कत होती, सेवा करनी है हमें तो कमेटी इन पैसों का क्या करती फिर? ये सर जैसे चारा कम पड़ गया, जैसे दान का आया है अब, और उन्होंने भी 30 ट्रॉली चारा मंगाया है। जो लाने का किराया भाड़ा लगता है उसमें यूज करते हैं? हाँ जी सर।
मैंने व्यवस्था तो करते हैं ना कहीं ना कहीं। हाँ जी करते हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं करते, अनदेखा करते हैं। लेकिन जो कभी जब अनदेखा भी होती है, अनदेखा भी, ऐसी बात नहीं अनदेखा नहीं, अनदेखा भी होती है कभी जब भी, थोड़ी बहुत होती है। जी हाँ जी, देखो वो भी अपने काम में हाँ बिजी जी। रहते होंगे जी। हैं? और जो भी अगर जो आपने सर जी ये बात कही थी, अगर आपके पास में ये पैसा होता तो शायद ये नहीं होता, क्योंकि ये पैसा तो कुछ नहीं है जी, कम से कम साल भर का खर्चा इसमें तो एक टाइम में 20 मन घुस जाता है, कम से एक टाइम में 20 मन घुस जाता है एक टाइम में। जी हाँ, एक टाइम में। महीने में कितना लग जाता होगा? अब महीने में आप जोड़ लो तुम जी, कितना लगता है, कितना बताया हम तो एक टाइम में कितना लगता है? जी एक टाइम का लगता है 20 मन, और 40 दोनों टाइम का 40 मन हो गया जी। 40 मन। जी हाँ। तो ये कम से कम 120 टन हो गया आपका, तो वैसे लग गया महीने का हाँ जी। है। अब साल भर का, अब तुम लगा साल भर का कितना लग जाएगा? 1200 टन हो गया। हाँ जी। ज़्यादा ही हो गया बहुत। हाँ जी। अगर इन पर दान से अगर थोड़ा बहुत दान भी आता है, जैसे गाय वाय बेच देते हैं जैसे कमेटी वाला, उनसे क्या हुआ, करने के लिए तो सरपंच को सोचनी चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए, अपने पार्षद भी हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, केंद्रीय मंत्री साहब हैं, क्योंकि उन तक भी हम गए हैं, लेकिन उनसे हमारी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हम वहाँ से दर दर की ठोकरें खा तक भी आए। हम कृष्णपाल गुर्जर जी, उनके पास हम वहाँ पे गुजर जी सांसद हैं। हाँ जी, जो अपने केंद्रीय मंत्री साहब हैं, जो हम उनके वहाँ पे गए थे, क्योंकि सरपंच साहब हमारी सुनाई नहीं करते, हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे भी सुनाई नहीं करी हमारी वीडियो ऑफिस में। फिर मैंने चलो अगर वहाँ से हमारे लिए कोई सहयोग मिल जाए, उनसे बोल के हमारा कुछ सैलरी वैली निकले, वहाँ पे भी गए थे, उधर हमारा कोई समाधान नहीं। तो दर्शकों आप देखें कि जब छोटे जनप्रतिनिधि अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो बड़े जनप्रतिनिधि के पास ये लोग पहुंचते हैं, बावजूद इनके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता। अब ये सबसे बड़ा सवाल इनके लिए होगा कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, आगे की रणनीति के आगे क्या करोगे, कैसे खर्चा चलाओगे आप? अब सर क्या करेंगे, भूखे ही मरना है अब यहाँ तो। पैसे नहीं मिलेंगे तो भूखे ही मरेंगे। प्रशासन से नेता लोग जो आपके जनप्रतिनिधि, उनसे क्या अपील करना चाहोगे? जी हम तो यही करेंगे, इनका भी देखो और हमारा भी देखो, बस यही रिक्वेस्ट। मैं अपील ये करना चाहता हूँ, गाय हमारी माता है, जब तक जान है जब तक सेवा करता रहूँगा, जब तक इसमें जितना है जितना जाएगा, जब तक मेरी जान में जान है जब तक करता रहूँगा। इसके बाद में तो फिर चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो क्या। यानी जब तक आपकी सांस है आप सेवा से पीछे नहीं हटने वाले? जी हाँ, जब तक नहीं हटेंगे जी, जब तक तो ये आप देखें किस तरह से इनके जज्बा को सलाम है कि गौ सेवा में इनकी जो हिंदुत्व का एक नारा देने वाली सरकार है, हिंदुत्व का नारा तो दे दी है, लेकिन इस पे कितना वो निर्भर है जनता और कितना इस पे जनता कामयाब हो रही है, ये गौशाला की स्थिति देख के आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो इसमें काम करने वाले उसकी भी जज्बा को सलाम है, क्योंकि साफ कहना है जो काम करने वाले कि अगर हम जब तक मेरी जान रहेगी तब तक इन गौओं का सेवा करता रहूँगा, जब अगर जान निकल जाए तो कोई इसकी बात नहीं है। लेकिन सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि अगर इनकी सुनवाई हो, इनको सैलरी मिल जाए समय से, तो ये गौशाला में चलाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दर्शकों का मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी समस्या हो हमारे साथ में जुड़ो और हमारा सहयोग करो। फरीदाबाद की जनता से क्या कहना चाहते हैं? फरीदाबाद जनता से यह कहना चाहता हूँ मैं, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि हमारी जितनी हेल्प हो जी, हमारी हेल्प करो। हमारी गौशाला में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारी कोई देख रेख नहीं कर रहा है, ना कोई सुनवाई करता है यहाँ पे। जैसे हम 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहते हैं, जब भी कह देते हैं तुम कुछ नहीं करते, गाली दे के बात करते हैं, आ जाते हैं, अरे गाय ले लो, ये ले लो, फलान का लो, ढेंक ले लो। जैसे कोई भी नौकर आ जाता है वही कह देता है, भाई ओ गेट खोल दो, गाय दे, हम तो ऐसे ही घुसानी है। मैं सरपंच साहब से बात कर रहा था या कोई भी कमेटी मेंबर उनसे बात कर रहा तो हम ले लेंगे, अरे तू गणा चौधरी बनता है, ये करता है, वो करता है। ऐसा भी अभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि गाय को ला के यहाँ पे रख देते हैं, आप खाना खिलाते रहते हो और बाद में गाय को ले चले जाते हैं? जी हाँ, ऐसा तो नहीं है, पर लेकिन सांड वगैरह हैं, ये सांड वगैरह का कम से कम 250 के सांड के करीब हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे दीवार तक भी तोड़ रखी है इन्होंने लड़ के। अब ये जी हाँ, इनको भी खाना आप हाँ देते हो? जी सर, जी हाँ, सबको मिलता है खाना। हम किसी को जब खोलते हैं इनको तो लड़ाई करते होंगे? जी हाँ, खोल के निकलते हैं सर। चले एक बार देखें। जी हाँ, चलिए दर्शकों दिखाते हैं जो इसमें गौवंश हैं, इनकी स्थिति बता रहे हैं कि आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दीवार टूट जाता है, उसको बनवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार जी बताइए। उधर ही चलो, उधर से कोई नहीं, ये आपके जो है गौवंश हैं? वही दिखाएं आपको। अच्छा, वो अभी बना नहीं है? जी नहीं, चलो वो भी दिखा दो आप। चलो एक बार देखते हैं ये क्या है, ये क्या चीज़ बना हुआ है? ये जी पानी पीने के लिए सारी लीक है जी, ये लीक है? जी हाँ। ये कब बना था ये?
ये जब गौशाला खुली थी ये जब तक, अच्छा, जी हाँ, जब गौशाला खुली थी तो इसमें जब तो ये पानी- टैंक वगैरह इसमें बने थोड़ा बहुत पानी थे ये दिख रहा सारे है। लीक है जी। मोटर वोटर पानी आ रहा है, ये जी हाँ, सबमर्सिबल काम करता है कि नहीं? हाँ, समरसेबल में इसमें खारा पानी- पानी है, ये तो खारा पानी पी गायों लेते। के लिए भरते हैं सर। अच्छा, पानी खारा बता रहे हो आप? हाँ जी, पाना खारी है, खारा पानी है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे खारा पानी है बिल्कुल। चलिए, ये आपने देखा, खारा पानी होने के बावजूद भी जीव जंतु जो गौवंश हैं उनको पिलाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि व्यवस्था कितनी है, खारा पानी और देख सूखा रेख भूसा कितना हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है गौवंश के लिए की जगह है, और लेकिन यहाँ पे गौशाला चार के लिए। क्योंकि कर्मचारी लगातार जब सरकारें आई तो सरकारों ने गौवंश के लिए ज़्यादा ही सोचा और गौशालाएं फरीदाबाद हरियाणा में खोली गई और जनता को विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं अभी सनातन के जो गौवंश हैं, सनातन के नाम जो है ये कहीं ना कहीं ऊंचा उठेगा। लेकिन स्थिति ज्यों के त्यों है, जो पहले हालात था इकट्ठा तो है लेकिन भोजन के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको सैलरी की दिक्कत हो रही है। समस्याएं बहुत हैं, समाधान के लिए कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल कहाँ, दीवार कहाँ टूटा है? तो दीवार टूटी हुई है। कितने दिनों से दीवार टूटी है? 2 महीने होने को जा रहे हैं। अच्छा, ये जो तार लगाए हुए हैं ये हमने ही मेहनत करके यहाँ पे। अच्छा, ये गेट टेम्प्रोरी आपने लगा दिया है, यहाँ घेर दिया है। ये जो गेट ये उधर लगा हुआ था, ये साड़ों ने यहाँ से तोड़ दिया, दे टक्कर वाला और ये लड़ाई होती है सारी- बहुत देखो, ये तेज। दीवार सारी ये गेट टूटी तोड़ हुई के है, सर। ये हमने इसका हमारे पास कुछ संसाधन है नहीं, तो हमारे पास तार वगैरह कुछ एक्स्ट्रा पड़े थे, कुछ किसी से मांग के लेके आए, कुछ यहाँ से लिए, कुछ ये तो इसकी रोकथाम की है हमने। तो ये स्थिति है, फरीदाबाद के जनता देख रही है आप लोगों को और आपकी समस्या जो है वो भी समझ रही है। अब ये देखना है कि जनप्रतिनिधि हैं वो कब तक समझेंगे, कब तक आपकी सुध लेंगे। साफ संजय शर्मा से आपसे बात हुई थी, जो सरपंच हैं, उन्होंने क्या कहा था कि आगे कैसे क्या होगा? सरपंच साहब तो हमारी कुछ सुनते ही नहीं है, वो तो उनसे तो हमारी घर पे जाते के तो वो मिलते ही नहीं है। और कहता उनके घर वाले और या उनके बच्चे बोल देते हैं वो तो वहाँ पे चले गए, वो तो वहाँ पे चले गए। अगर कभी जब हम जल्दी जाके जैसे काम जल्दी ऐसे हम खड़े होते हैं 3 बजे जल्दी काम कर लिया कि हमें कहीं जाना है, जैसे सरपंच साहब से मिलना है या कुछ राशन पानी के लिए बोले उनसे, जिससे उनसे हेल्प हो सके। अब उनके घर पे सप्ताह भर से जा रहा था, सप्ताह भर से केवल एक दिन उनसे हमारी मुलाकात हुई, जब उन्होंने बोल दिया कि हम शाम को अब आ रहे हैं, मैं तो आपसे उसके ये बाद जानना नहीं। चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही अगर कोई सुनवाई नहीं होता, नगर निगम में आप गए तो वहाँ कोई आपको समझता नहीं है, जी जानता नहीं है, फिर आगे कैसे, कब तक चलाओगे, कैसे चलाओगे, आगे क्या क्या सोचा है आपने? मैंने तो सर ये सोच रखा है, जब तक जान में जान है, जब तक मैं गौ सेवा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि गौ माता का सेवा करते करते मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, पर लेकिन जब तक नहीं छोड़ सकता। रहने वाला भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर राजस्थान। जी हाँ। राजस्थान के हौसले को सलाम, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने मेहनत का एक दमखम दिखाया है और आपने भी अपनी जिस तरह से आप गौ सेवा करो, ये भी एक काबिल तारीफ़ है कि लगातार आप इतने स्थिति और परिस्थिति के साथ भी आप अपनी जज्बा को कायम रखे हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो फरीदाबाद की जनता देख रही है आपकी समस्या पे, कहीं ना कहीं जनता भी समझेगी कि गौशाला में जितनी लोग समझते हैं कि गौशालाएं सेफ है, गायों के लिए व्यवस्था की जा रही है, जो काम करते हैं उनकी कितनी सुविधा, ये साफ आप देख सकते हैं फरीदाबाद की भूपानी गौशाला में जो मैं तस्वीर आपको दिखाया। और ये आप समझिए कि इनके लिए जो 6 महीने से जिनको राशन नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं कर्जा लेकर अपना काम चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। आखिर प्रशासन को इसकी सुध कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए, प्रशासन को भी पता नहीं है। ये जाते भी है तो इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, छोटे जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े जनप्रतिनिधि तक गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। आखिर क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद से।